हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक टेबल पर लगे दो दृढ़ आधारों के बीच दो नारों को तान कर फिक्स किया गया है। उनके तनावों का अनुपात 2:1 है। त्रिज्याओं का अनुपात जो है बच्चों 3:1 है तथा घनत्वों का अनुपात 1:2 है। तो इनकी मूल आवृत्तियों का अनुपात निकालें। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इसमें हम देख लेते हैं दोनों सिरों पर बंधी डोरी के कंपन की बच्चों मूल आवृत्ति क्या होती है? कंपन की मूल आवृत्ति बच्चों इसका सूत्र होता है, इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित कर लेते हैं। इसका सूत्र होता है 1/2L वर्गमूल T भागे M। जहां बच्चों L क्या है? डोरी की लंबाई है बच्चों। जहां L क्या है? डोरी की लंबाई। और T क्या है बच्चों? डोरी में तनाव है बच्चों। और M क्या है बच्चों? इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक टेबल है बच्चों, उससे दो नारे बंधे हैं बच्चों। तो दोनों नारों की लंबाई तो समान होगी बच्चों। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि उनके तनावों का अनुपात 2:1 है बच्चों। तो यहाँ पर T1 मान लेते हैं बच्चों, पहले डोरी का तनाव, और दूसरी डोरी का T2 मान लेते हैं। तो इसका अनुपात 2/1 दिया गया बच्चों। उसके बाद बच्चों में दिया गया है कि त्रिज्याओं का अनुपात जो है 3:1 है बच्चों। तो बच्चों उनकी त्रिज्याएं हम मान लेते हैं R1/R2। इसका मान दिया गया बच्चों 3/1। उसके बाद हमें दिया गया है कि घनत्वों का अनुपात 1:2 है। तो बच्चों हम घनत्व मान लेते हैं ρ1/ρ2। तो बच्चों ये 1/2 है यहाँ पर। फिर बच्चों इनकी मूल आवृत्तियों का अनुपात हमें ज्ञात करना है बच्चों। यानी बच्चों हमें मूल आवृत्तियां जो है यानी कि न्यू0 1 और न्यू0 2 का मान बच्चों हमें इस प्रकार से इन दोनों का अनुपात जो है ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए बच्चों यहाँ से अगर हम देखें कि न्यू0 1 बराबर क्या होगा, ये होगा बच्चों 1/2L वर्गमूल T1/M1। और बच्चों M1 का मान क्या होगा बच्चों? तो बच्चों द्रव्यमान बराबर हमें पता है, द्रव्यमान बराबर होता है बच्चों घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ से बच्चों अगर हम M1 का मान देखें तो M1 का मान हो जाएगा बच्चों, घनत्व तो ρ1 है और आयतन कितना है बच्चों? तो M1 होता है इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो इकाई लंबाई में आयतन कितना हो जाएगा बच्चों? तो बच्चों ये हमारी डोरी जो है बेलनाकार होती है, तो इसका बच्चों जो वृत्तीय क्षेत्रफल होता है बच्चों अनुप्रस्थ काट का, और गुणे बच्चों लंबाई। तो लंबाई तो बच्चों इकाई है, तो यहाँ पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों पाई और त्रिज्या का वर्ग, और गुणे बच्चों 1 है लंबाई, यहाँ पर इकाई लंबाई का द्रव्यमान निकालना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा पाई ρ1 R1 का वर्ग M1 का मान। इसी प्रकार बच्चों M2 का मान हो जाएगा पाई ρ2 R2 का वर्ग। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अगर हम M1 का मान रख दें तो ये हो जाएगा 1/2L वर्गमूल T1 भागे पाई ρ2। बच्चों ये हो जाएगा ρ1 और R1 का वर्ग, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों न्यू0 2 का मान देखें तो ये हो जाएगा 1/2L वर्गमूल T2 भागे पाई ρ2 और R2 का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए बच्चों इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और दोनों को भाग दे देते हैं बच्चों। समीकरण 1 भागे समीकरण 2। तो बच्चों ये हमें न्यू0 1 भागे न्यू0 2 हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। 1/2L से 1/2L कट जाएगा बच्चों, और ये वर्गमूल में हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों T1 भागे पाई ρ1 R1 का वर्ग, और गुणे बच्चों हो जाएगा पाई ρ2 R2 का वर्ग, और भागे बच्चों T2। तो बच्चों ये पाई से पाई कट जाएगा, और बच्चों ये R2 का वर्ग और R1 का वर्ग बच्चों वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा R2 भागे R1, और वर्गमूल में हमारे पास बचेगा बच्चों T1 भागे T2। और बच्चों क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा गुणे ρ2 भागे ρ1। तो चलिए बच्चों यहाँ पर सभी का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों न्यू0 1 भागे न्यू0 2 बराबर हो जाएगा बच्चों, ये R2 भागे R1 का मान रख देते हैं। तो बच्चों R2 भागे R1 का मान कितना हो जाएगा? R1 भागे R2 का मान 3/1 है, तो R2 भागे R1 का मान 1/3 हो जाएगा बच्चों। तो
ये हो जाएगा 1/3 और वर्गमूल। उसके बाद बच्चों वर्गमूल में है T1/T2, तो T1/T2 का मान बच्चों कितना है 2। और बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, ये रो2/रो1 है बच्चों, तो रो2/रो1 का मान कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 × 2 वर्गमूल के अंदर 2 × 2। तो बच्चों 1 2 हमारा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से बच्चों मूल आवृत्तियों का जो अनुपात है बच्चों दोनों नारों का, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2:3। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।